मेरा नाम है आलोक और ये चैनल है द रियलिटी नाइट, एक ऐसा चैनल जहां पर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की नागरिक आवास योजना 2026 एक ऐसी स्कीम आई है जिसके तहत दिल्ली में आप स्कीम के तहत सस्ते अपार्टमेंट्स मिलेंगे। कितने सस्ते, ये इस वीडियो में आगे हम समझेंगे। इसको अप्लाई करने की आखिरी तिथि 31 मई 2026। मेरा नाम है आलोक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नागरिक आवास योजना 2026 के अंतर्गत एक बढ़िया अपार्टमेंट अलॉट कराना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करना है और कैसे ये मेक श्योर कर सकते हैं कि ये अलॉटमेंट आपको हो जाए। तो अगर आप दिल्ली में अपना घर खरीदना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि ये सपना बहुत महंगा है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बार फिर एक जबरदस्त मौका दिया है दिल्ली के उन लोगों को जो डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 के तहत आप सिर्फ 18,35,000 रुपए में रेडी टू मूव इट फ्लैट बुक कर सकते हैं, वो भी दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात, ये स्कीम अभी भी ओपन है। 31 मई 2026 इसकी आखिरी तिथि है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप्स के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कितना पैसा लगता है और स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक काम करिए, अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूं और ऐसी स्कीम्स का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको एक भी अलॉटमेंट हो गया, यकीन मानिए हमें बहुत खुशी होगी। तो डीडीए क्या है, सवाल यहां से शुरू करते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो 1957 से दिल्ली की हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग को हैंडल कर रही है। जब भी डीडीए कोई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करती है, लोग लिटरली पागल हो जाते हैं और रीजंस बिल्कुल क्लियर है। गवर्नमेंट बैक्ड है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई बिल्डर रिस्क नहीं, रेडी टू मूव इन फ्लैट्स हैं। आज बुक करो, कल पोजीशन लो, मार्केट से 25% सस्ता और सीधा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कोई लॉटरी नहीं। 2026 में डीडीए ने एक नहीं, एक से ज्यादा स्कीम्स लॉन्च की हैं और सबसे एक ही मकसद है, दिल्ली के कॉमन सिटीजन को अफोर्डेबल घर देना। और हम आज फोकस करेंगे कि डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 पर जो अभी भी ओपन है, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है। सेक्शन 3 स्कीम की पूरी डिटेल्स, स्कीम का नाम और लॉन्च डेट। स्कीम का फुल नाम है डीडीए नागरिक आवास योजना 2026। ये जनवरी 2026 में लॉन्च हुई थी, इनिशियली 1301 फ्लैट्स के साथ। फिर मार्च 2026 में 1944 एडिशनल एलआईजी फ्लैट्स ऐड कर दी गई नरेला सेक्टर G7 G8 में। और 1 अप्रैल 2026 को डीडीए ने ऑफिशियली बुकिंग डेडलाइन एक्सटेंड करके 31 मई 2026 कर दी है। मतलब अभी भी काफी टाइम है, लेकिन FCFS है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा वो घर ले जाएगा। कहां है ये फ्लैट्स? फ्लैट्स मेनली 2 जगह हैं, नरेला सेक्टर A1 से A1 A4 और G7 से G8। यहां HIG, MIG, LIG और EWS सब कैटेगरीज अवेलेबल है। सीरसपुर यहां सिर्फ LIG फ्लैट्स अवेलेबल है। नरेला दिल्ली का एक प्लान्ड एरिया है, मेट्रो, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस सब कुछ आसपास है। कितने टाइप्स के फ्लैट्स हैं? स्कीम में 4 कैटेगरीज हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सिर्फ 50,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट, फ्लैट अराउंड 9 से 11 लाख के रेंज में है, एनुअल इनकम 3 लाख तक। LIG लो इनकम ग्रुप, बुकिंग अमाउंट है सिर्फ 1 लाख रुपए। नरेला G7 G8 में न्यू फ्लैट्स स्टार्टिंग 18,35,000 रुपए, इनकम 3 लाख से 6 लाख तक। MIG मिडिल इनकम ग्रुप, बुकिंग अमाउंट 4 लाख, 2 BHK फ्लैट 66 लाख से 83 लाख तक, इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए। HIG हाई इनकम ग्रुप, बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपए, 3 BHK फ्लैट 96 लाख से 1 करोड़ 13 लाख रुपए तक, इनकम 12 लाख से ऊपर। और ये सब प्राइसेस 25% डिस्काउंट के बाद की हैं, मार्केट रेट से काफी सस्ता। रजिस्ट्रेशन फी कितनी है? डीडीए आवास पोर्टल और रजिस्टर करने के लिए एक बार का नॉन रिफंडेबल अमाउंट फी होता है 2500 रुपए। अगर आपने पहले से डीडीए की किसी भी स्कीम के लिए रजिस्टर कर रखा है तो दोबारा फीस नहीं लगेगी। बुकिंग अमाउंट यानी EWS, LIG, MIG या HIG वाली ये रिफंडेबल है। और अगर स्कीम में फ्लैट नहीं मिली लेकिन रजिस्ट्रेशन फी वापस नहीं होगी, जो कि 2500 रुपए है। एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन अप्लाई कर सकता है?
तो बेसिक कंडीशन जो सबके लिए है, आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, एप्लीकेशन डेट तक मिनिमम उम्र 18 साल की होनी चाहिए, आपके पास एक पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके अपने नाम पर वैलिड पैन कार्ड मैंडेटरी है। अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर दिल्ली में ऑलरेडी एक घर या फ्लैट है तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एमआईजी और एचआईजी में प्रॉपर्टी ओनरशिप की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दिल्ली में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सेंट्रल या स्टेट के, तो एक अलग स्कीम भी आपके लिए है जिसका नाम है डीडीए कर्मयोगी आवास योजना, जिसमें भी 25% डिस्काउंट मिलता है और बुकिंग अप्रैल 2026 तक एक्सटेंड की गई है। रिजर्व कैटेगरी SC ST, वॉर विडोज, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल कोटाज हैं। को एप्लीकेंट फैमिली मेंबर होना चाहिए। सेक्शन 5 है जिसमें हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशंस की। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, कैसे अप्लाई करें। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पोर्टल का नाम है eservices.dda.org.in। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल रखा है। अब आप स्क्रीन पर देखिए, मैं वही कर रहा हूं जो आपको करना है। पहले डीडीए आवास पोर्टल ओपन करिए, लिंक आपको दिख रहा है, और अगर आप नए यूजर हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन फी 2500 एक बार पे करनी है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। पुराने यूजर सीधे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद स्कीम सेलेक्ट करिए, डीडीए नागरिक आवास योजना 2026, ये ड्रॉप डाउन में क्लियरली दिख जाएगी। अगर मल्टीपल स्कीम्स दिख रही हैं तो नागरिक आवास योजना वाली ही चूज करनी है। अपनी इनकम कैटेगरी सेलेक्ट करिए, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी या एचआईजी। ये आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से होगी। गलत कैटेगरी सेलेक्ट करने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो ये ध्यान से करना है आपको। अब आप अपना फ्लैट सेलेक्ट करिए, लोकेशन, पॉकेट, फ्लोर, ये सब आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ये है कि जो फ्लैट्स अभी अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं, कोई लॉटरी नहीं। आपने क्लिक किया और फ्लैट आपका। 15 मिनट का विंडो है, दिस क्रिएट्स अर्जेंसी। फ्लैट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स होते हैं बुकिंग अमाउंट पे करने के लिए। उस वक्त वो फ्लैट किसी और के लिए लॉक हो जाता है, तो पेमेंट पहले से ही रेडी रखें। बैंक अकाउंट में फंड्स होने चाहिए और नेट बैंकिंग की लिमिट्स पहले से इनेबल होनी चाहिए। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपको एक कंफर्मेशन या बुकिंग रिसिप्ट मिलेगी, यह संभाल के रखना है, यही आपका प्रूफ है। कुछ दिनों बाद डीडी आपको एक डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर इशू करेगा आवास पोर्टल पर। इसमें आपकी बाकी पेमेंट की शेड्यूल होगी और फॉर्मेलिटीज का डिटेल होगा। ये लेटर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल एड्रेस पर भी आएगा। डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप्स, सेविंग बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज का फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। सेक्शन 6 में आपको मैं इनसाइडर टिप्स दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। टिप्स 1 है, जल्दी करो, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, मतलब पहले आओ पहले पाओ। स्कीम 31 मई तक ओपन है, बट पॉपुलर फ्लैट्स जल्दी बिक जाते हैं। ये एक डीडीए स्कीम में 1500 बिड्स आ चुकी हैं सिर्फ 1026 फ्लैट्स के लिए। डिमांड बहुत ज्यादा है। टिप्स 2, फ्लैट को विजिट करिए। डीडीए खुद रेकमेंड करती है कि बुकिंग करने से पहले फ्लैट और सराउंडिंग एरिया को पर्सनली देख कर आइए। नरेला एक प्लान्ड एरिया है, लेकिन अपनी आंखों से देखना बेस्ट ऑप्शन है। होम लोन, टिप 3 क्या है, होम लोन को रेडी रखिए। एलआईजी फ्लैट 18 लाख की है, लेकिन एचआईजी या एमआईजी फ्लैट्स के लिए आपको होम लोन की जरूरत पड़ेगी। डीडीए गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए बैंक्स इजीली लोन दे देते हैं। पहले से प्री अप्रूवल लेकर रखिए तो और अच्छा होगा। टिप्स 4 की बात करें, सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल यूज करिए, dda.gov.in और eservices.dda.org.in। बस यही, कोई एजेंट, कोई ब्रोकर, कोई थर्ड पार्टी पोर्टल यूज नहीं करना है। डीडीए को ऐसे मिडिलमैन की जरूरत नहीं होती है। टिप्स 5, मेंटेनेंस चार्जेस ध्यान रखें। फ्लैट की बेस प्राइस में मेंटेनेंस चार्जेस, वाटर कनेक्शन चार्जेस और कन्वर्जन चार्जेस इंक्लूड नहीं है। ये अलग से डिमांड लेटर में मंगवाए जाते हैं, तो टोटल बजट थोड़ा ज्यादा रखें। चलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं। स्कीम है डीडीए नागरिक आवास योजना 2026, लोकेशन है नरेला और सीरसपुर दिल्ली, कैटेगरीज है ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी। प्राइसेस है 18,35,000 से लेकर 1,13,00,000 तक, 25% डिस्काउंट के बाद। बुकिंग अमाउंट है 50,000 ईडब्ल्यू से और 10 लाख है एचआईजी तक। रजिस्ट्रेशन फी है 2500 एक बार, नॉन रिफंडेबल।
पोर्टल है eservices.dda.org.in। लास्ट डेट है 31 मई 2026 और अलॉटमेंट होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, कोई लॉटरी नहीं होगी। ये था डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 का कंप्लीट गाइड। अगर आपको कोई भी अपना इस स्कीम के लिए एलिजिबल है तो ये प्लीज ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करिए। अक्सर लोग ऐसे स्कीम्स मिस कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरी टीम इसका जवाब देगी। मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड भी करता हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये एक छोटी सी चीज है जो हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे। डीडीए की स्कीम्स, येडा, महाराष्ट्र MHADA, ऐसे सारे गवर्नमेंट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज का अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पर मिलता है। मैं हूं आपका द रियलिटी नाइट और आज के लिए इतना ही डिटेल हमारे पास है। आपको घर जरूर मिलेगा, बस सही वक्त पर सही कदम उठाना जरूरी है। धन्यवाद।